एक शख्स अपने ससुराल में फ़ोन करता है और अपनी सास से कहता है कि मैंने आपकी बेटी का कत्ल कर दिया है। क्या यह शख्स सचमुच में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था? अगर कत्ल भी कर दिया था तो फिर यह अपने ससुराल क्यों फ़ोन करता है? आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक इलाका पड़ता है किरारी, और इस किरारी इलाके में एक 32 साल के शख्स रहता है जिसका नाम आशू होता है। आशू मायापुरी इलाके में एक दुकान में कंप्यूटर टेक्नीशियन का काम किया करता था, और इसकी बीवी का नाम सीमा होती है जिसकी उम्र 30 साल थी। और जो इनकी बीवी सीमा थी वह एक हाउसवाइफ थी, और इन दोनों की शादी के 10 साल हो चुके थे, और इन दोनों के 3 प्यारी प्यारी बेटियां थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ इनके पास में था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इनका खुद का मकान था जो किरारी में ही यादव एंड कॉलोनी में इनका खुद का मकान था। लेकिन ये लोग अपना मकान में नहीं रहता था, और अपने मकान से कुछ ही दूरी पे ये किराए का मकान लिया था। वहीं पे ये सभी लोग रहते थे। अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ वह किराए के मकान में रहता था। इन लोगों की ज़िंदगी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। शादी के 10 साल के बाद अब इन दोनों के बीच वो प्यार नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। पिछले 5-6 महीना से इन दोनों के बीच कहा-सुनी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था। और लड़ाई झगड़ा और कहा-सुनी का सिर्फ एक ही कारण था कि यह जो आशू है वो अपनी बीवी पे शक करने लगता है। आशू को लगने लगा कि जो उसकी बीवी है वह किसी और के साथ अफेयर में है, उसका किसी और के साथ नाजायज़ रिश्ता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहा-सुनी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था। अक्सर इन दोनों के बीच इस बात को लेकर कहा-सुनी हुआ करता था। यह बात आशू के ससुराल वाले लोगों को पता था कि जो उनकी बेटी सीमा है और उनका दामाद आशू, इन दोनों के बीच अक्सर कहा-सुनी होता है, और यहाँ तक कि उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी होता है। यह बात उनके ससुराल वाले को अच्छी तरह से पता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। आशू और सीमा की ऐसे ही ज़िंदगी अब चलने लगती है। बीच बीच में लड़ाई झगड़ा भी होती थी और फिर दोनों मिल भी जाते थे। इसी तरह से इन लोगों की ज़िंदगी चलने लगती है। तारीख थी 15 नवंबर 2019। रात के करीब 8 बज रहे थे। आशू अपनी बीवी से कहता है कि हम लोग किराए के मकान में तो रह रहे हैं, लेकिन जो हमारा पुश्तैनी मकान है वहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है। वह सामान हम लोग लाकर यहाँ पे रख लेते हैं। तुम मेरे साथ चलो और वहाँ से हम दोनों मिलकर सामान ले आते हैं। यहाँ पे सीमा को कुछ अजीब चीज़ नहीं लगी, क्योंकि आशू ऐसे ही करता था। वह बीच बीच में लड़ाई झगड़ा भी करता था और फिर ये दोनों मिल भी जाते थे। लेकिन 15 नवंबर 2019 को ऐसा नहीं था। आशू प्लान बना चुका था कि आज वो अपनी बीवी का कत्ल करेगा। यह बात सीमा को पता ही नहीं थी कि आज उसका पति कत्ल करने वाला है, और वह पूरा प्लानिंग बना चुका है। वह बेफिक्र होकर अपने पति के साथ पुश्तैनी मकान में चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद आशू को जो अपनी बीवी के ऊपर शक हो रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ नाजायज़ रिश्ता है। इस बात को लेकर फिर से इन दोनों के बीच कहा-सुनी शुरू हो जाता है। आशू अपनी बीवी का गला पकड़ लेता है, उसे गला घोंटने लगता है। उसकी बीवी तड़पने लगती है, लेकिन वह तब तक अपनी बीवी का गला दबाए रखता है जब तक उसकी बीवी तड़प तड़प कर मर नहीं जाती। कुछ ही देर के बाद सीमा मर जाती है। आशू पहले से ही पूरी तैयारी करके रखा हुआ था कि लाश को किस तरह से निपटाना है। वह धारदार हथियार पहले से घर में रख चुका था। उस धारदार हथियार से अपनी बीवी को वह कई टुकड़ा करता है। घर में सेफ्टी टैंक बना हुआ था, उस सेफ्टी टैंक को वह खोलता है, और जितना उस लाश के टुकड़े उस सेफ्टी टैंक के अंदर जाने वाला था उसको वह अंदर में डालता है। फिर सेफ्टी टैंक को बंद करता है, और जो लाश के टुकड़े उस सेफ्टी टैंक के अंदर में नहीं जाने वाला था, उस लाश को टुकड़े को वह बोरी में बंद करता है। घर के बगल में एक बहती हुई नाली थी, उसी नाली में ले जाकर उस बोरी को बहा देता है। फिर वह उसी मकान में वापस आता है जहाँ पे अभी कुछ देर पहले वो अपनी बीवी का कत्ल किया था। वहाँ आकर वह कुछ देर बैठता है और सोचने लगता है। उधर इनकी तीनों बेटियाँ अपने माँ बाप का इंतज़ार करते करते सो चुकी थी। आशू फ़ोन लेता है और अपने ससुराल कॉल करता है। उधर उसकी सास फ़ोन उठाती है, और इधर यह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने आपकी बेटी का कत्ल कर दिया है, आकर अपनी बेटी की लाश को ले जाओ। इसके बाद वह फ़ोन कट कर देता है। उधर जब उसकी सास यह बात अपने दामाद को कहते हुए सुनती है तो उनको लगता है कि आज उसका दामाद फिर बौखलाया है, आज फिर वह उसकी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है। इस बात को उनकी सास सीरियस नहीं लेती है। उनको मालूम था कि उसका दामाद उसकी बेटी के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा करता है, और आज भी उसका दामाद उसकी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है, इसीलिए उसका दामाद बौखलाकर इस तरह का बात कर रहा है। ससुराल में कॉल करने के कुछ ही देर के बाद आशू अब फिर से वह किराए के मकान में वापस आता है जहाँ पे उनकी तीनों बेटी सो चुकी थी। आशू रात में ही नहाता है, कपड़े धोता है, फिर वह 3 घंटे की नींद की चैन सोता है। फिर वह सुबह तैयार होता है, अपने बाल में वह कंघी उंघी करता है, और इसके बाद वह घर से निकल जाता है। सुबह के करीब 7:45 हो रहा था। वह ऑफिस के लिए नहीं निकलता है, वह सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। प्रेम नगर पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे पुलिस को जाकर अपनी सारी बात बताता है।
वो पुलिस से कहता है कि मेरा नाम आशु है, मेरी उम्र 32 साल है और मैं मायापुरी के एक दुकान में कंप्यूटर टेक्नीशियन का काम करता हूँ। पिछली रात को मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। आप मेरे साथ चलिए, जहाँ पर मैं अपनी बीवी का कत्ल किया हूँ मैं आपको उस जगह को बताता हूँ और बीवी की लाश कहाँ छुपाया हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही यह बात पुलिस सुनता है, पुलिस का जोर का झटका लगता है। पुलिस को लगता है कि यह ऐसे कैसे कर सकता है, यह तो पूरी तैयारी के साथ आया है, बालों में कंघी लगा कर आया है और यह कह रहा है कि मैं अपनी बीवी का कत्ल किया हूँ। पुलिस आशु से कहता है कि तुम सुबह सुबह कहीं दारू शराब पीकर तो नहीं आ गया है जो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन आशु पुलिस को कहता है कि नहीं सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और मैंने पिछली रात को सचमुच में अपनी बीवी का कत्ल किया है। अगर कोई शख्स इस तरह के पुलिस स्टेशन में आकर इस तरह की बात करे तो पुलिस उसके साथ जाती है और जैसे ही उस मकान के अंदर में जाती है तो पुलिस देखती है कि हाँ, सचमुच में इस घर के अंदर काफ़ी सारा खून बिखरा पड़ा हुआ है। पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि यह बंदा सच बोल रहा है। आंसू उस सेफ्टी टैंक की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इस सेफ्टी टैंक को आप खोलिए, इसी के अंदर मैं अपनी बीवी के कुछ लाश के टुकड़े रखा हूँ और बाकी के टुकड़े मैं नाली में बहा दिया हूँ। पुलिस सेफ्टी टैंक को खोलता है और उस सेफ्टी टैंक के अंदर से सीमा की लाश के कुछ टुकड़े को इकट्ठा करता है। पुलिस को इस केस में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि कातिल खुद पुलिस के पास आया था और वह सारी बात बताया कि उसने बीवी को किस तरह से कत्ल किया है और कहाँ पे लाश को छुपाया है। जब इस घटना के बारे में आंसू के ससुराल वाले को पुलिस खबर देती है, यह बात सुनकर वह चौंक जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि उनका दामाद उसकी बेटी का कत्ल कर दिया है, क्योंकि रात में तो उसका दामाद उसे कॉल किया था और सचमुच में उसकी बेटी का कत्ल कर दिया है। यह बात सुनकर वह रोना पीटना शुरू कर देता है। इधर जब उनकी तीनों बेटियों को पता चलता है कि उसकी माँ का उसका बाप ही कत्ल कर दिया है, वो सभी रोने पीटने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। एक सनकी पति ने अपनी बीवी का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि उसे शक हो रहा था कि उसकी बीवी का किसी के साथ नाजायज रिश्ता है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए। हम आपसे एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।